बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 5 में हम एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड रिएक्शंस पढ़ेंगे। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन से ही रिलेटेड कुछ रिएक्शंस डिस्कस किए थे और हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हम कैसे करवा सकते हैं एल्डिहाइड के अंदर भी और कीटोन्स के अंदर भी, और हमने कैटलिस्ट बेस इस्तेमाल करते हुए एडिशन करवाई थी न्यूक्लियोफाइल की। तो आज हम उसी बेस को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हुए एक मज़ीद रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेटा इस रिएक्शन को आप बड़ी तवज्जो से नोट भी कीजिएगा और प्रिपेयर भी कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कंडेंसेशन रिएक्शन। डेफिनेटली जब चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन से तो रिएक्शन भी एल्डिहाइड और कीटोन से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है बेटा? कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा करना, गाढ़ा हो जाना। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हम दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स को आपस में मिला के गाढ़ा करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। तो बेटा सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे रिएक्शन इन विच टू molecule of same or different compounds combine to form a new compound with or without elimination of small molecule like water and ammonia is called condensation reaction। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स को आपस में मिक्स करके नया कंपाउंड बनाते हैं उसको बेटे हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें बेटा हम एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल असल में एक प्रोडक्ट का नाम है। एल्डोल दो वर्ड से पे मुश्तमिल है, एल एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड, ओ का मतलब है, ओल का मतलब है अल्कोहल। ऐसी प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपको एल्डिहाइड भी मिले और अल्कोहल भी मिले बेटे, उसको हम कहते हैं एल्डोल। तो एल्डोल कौन से एल्डिहाइड बनाते हैं बेटे? इसके लिए कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस में हम ये बता सकते हैं एल्डिहाइड आर कीटोन containing alpha hydrogen gives aldol product। ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन्स जो अल्फ़ा हाइड्रोजन रखते हों, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो उनसे हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिल सकती है। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल प्रोडक्ट नहीं दे सकेगा। बेटा मेन रीज़न ये है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये आप नोट भी कर लें बेटे कि अल्फ़ा जो हाइड्रोजन होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन से एल्डिहाइड है या वो कौन से कीटोन है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स पहला याद रखें एस्टल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन की तारीफ़ हम क्या करते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन की ये तारीफ़ है कि कार्बोनाइल के साथ जो कार्बन है इसको अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसी तरह बेटे आप देखें एसीटोन, दिस इज एसीटोन। अब ये कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल के साथ ये कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, राइट साइड पे भी अल्फ़ा कार्बन है बेटे, लेफ्ट साइड पे भी अल्फ़ा कार्बन है। तो इसमें टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब ज़रा आप बताइएगा HC डबल बॉन्ड वाई, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है।
उसकी वजह कार्बोनाइल के साथ कोई कार्बन ही मौजूद नहीं है। जब कार्बोनाइल के साथ कोई कार्बन ही नहीं होगा तो वो अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा, अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन हमेशा अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, तो बेटा ये वाला कंपाउंड अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता। इस तरह बेटे नंबर 4, बेंजीन के ऊपर हम एल्डिहाइड लगा देते हैं। देखिए कार्बोनाइल के साथ, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के साथ बेटे कार्बन यहाँ तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कंपाउंड में भी हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन की मौजूदगी नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते। तो बेटा इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 ये अपने साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। एग्जांपल 1, बेटा हमने 2 ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो बेटा मैं ये ले रहा हूँ एस्टल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एस्टल्डिहाइड प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास दूसरा एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड, ये वो एस्टल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। बेटा ये रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बेस होगा, बेस NaOH। जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा बेस जो है वो डाइल्यूट होनी चाहिए, डाइल्यूट बेस होनी चाहिए और कोल्ड फॉर्म में हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। डाइल्यूट बेस हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि बेस को हाइड्रोजन चाहिए होता है और इस रिएक्शन में तो हमें ऑलरेडी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो बेस कंसनट्रेटेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना होता तो बेटे फिर हमें कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ी बेस लेनी पड़ती। तो बेटा इसको एल्डोल, 2 एल्डिहाइड हमने ले लिए, इसका एल्डोल बनाना है। एल्डोल बनाने का आसान तरीका ये बेटे, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ एसिडिक। ये हाइड्रोजन बेटा इससे रिएक्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन से, सारी प्रोडक्ट वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। सिर्फ आपने ये करना है कि इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा देना है। तो बेटे इसी को हम कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट हमारी बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड COH, दिस इज H CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगेन देखिएगा बेटा ये एस्टल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड, मैंने पहले बताया कि हमने 2 ऐसे एल्डिहाइड या 2 ऐसे कीटोन्स लेने हैं जिनका आपस में रिएक्शन करवा के हमने एल्डोल बनाना है। तो ये हाइड्रोजन जब मैंने इधर लगाया तो ये बना CH3 CH ऊपर OH, ये हाइड्रोजन वहाँ चला गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बन गई। बेटे अब आप गौर से देखें इस प्रोडक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये अल्कोहल का पोर्शन है, दिस इज अल्कोहल CH3 CHOH। ये वाला पोर्शन है बेटे ये एल्डिहाइड का पोर्शन है। तो इसमें अल्कोहल भी है, इसमें एल्डिहाइड भी है, तो एल्डोल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एल्डोल? यस, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, गाढ़ा हो गया है मॉलिक्यूल। इसका अगर आयुपेक नेम देखें तो आयुपेक नेम इसका क्या बनेगा? आयुपेक नेम के लिए बेटा सबसे पहले हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी और नंबरिंग हम जानते हैं कि नंबरिंग के लिए बेटे हम कार्बोनाइल कंपाउंड का यूज़ करेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 2 3 4, तो बेटे इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटानल। क्योंकि नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा था कि एल्डिहाइड के केस में जो अल्केन का ई है वो Al में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है और एल्डिहाइड है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल प्रोडक्ट होगी। बेटा इसकी एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम प्रोपनल से एल्डोल प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करेंगे। बेटा हम लेते हैं प्रोपनल CH3
CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन ये प्रोपानल है, प्रोपेन एल्डिहाइड है। इसी का रिएक्शन प्रोपानल के साथ ही करवाएंगे तो बेटा H CH CH3 C डबल बॉन्ड OH इन द फॉर्म ऑफ बेस। मैंने पहले बताया कि जो बेस होगी वो हमारे पास डाइल्यूटेड बेस हम इस्तेमाल करेंगे, हमें कंसनट्रेटेड बेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा आप तवज्जो दीजिएगा बेटा इस रिएक्शन में कि ये था हमारे पास एक प्रोपानल, ये हमारे पास दूसरा प्रोपानल। अब इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा स्टूडेंट्स? इस फॉर्म में लिखने की मेन वजह ये है कि हमने तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को प्रमोट करवाना है, तो इस वजह से बेटा ये देखें सी, और अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा है? कार्बोनाइल के साथ जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, उसी का हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी प्रोडक्ट हमने बना ली है बेटा। ये जो हाइड्रोजन है ये इससे रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? इसकी प्रोडक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा CH3, ये जो CH3 यहाँ मौजूद है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद सिंगल बॉन्ड C ऊपर OH, हाइड्रोजन आ गया इसके पास, ये आ गया H, ठीक है। इसके बाद बेटा ये CH, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H। दोबारा देखें, दो हमने एल्डिहाइड को मिक्स किया है, गाढ़ा कर दिया है मिक्स करके बेस की मौजूदगी में। कौन से एल्डिहाइड लिए हैं? 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड लिए हैं। ऊपर कौन से एल्डिहाइड थे बेटे? 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड थे। तो आपस में जब इसको मिक्स किया, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है बेटा। ये प्रोडक्ट कौन सी बनी है? एल्डोल प्रोडक्ट है, ये इसको हम एल्डोल कहते हैं। ये वाला पोर्शन अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। तो बेटे इसका नाम हम आयुपेक नेम रख लेते हैं। इसका आयुपेक नेम क्या बनेगा? डेफिनेटली इसका आयुपेक नेम बनाने के लिए बेटे हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, और नंबरिंग हम कार्बोनाइल कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो बेटे इसमें 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल, ये इसका नाम होगा। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। बेटा इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 2 थी, एग्जाम्पल नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटे हम एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और हम ये देखेंगे कि क्या एसीटोन के पास एबिलिटी है कि वो एल्डोल बना सकता है या नहीं बना सकता। तो डेफिनेटली बेटा हमारे पास एसीटोन का फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज वन एसीटोन। दूसरा एसीटोन H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब हम इसका आपस में रिएक्शन करवाते हैं, दोनों को मिक्स करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेस, डाइल्यूट बेस, तो प्रोडक्ट बनेगी बेटा। इसी को आप मिक्स कर दें, प्रोडक्ट आएगी हमारे पास CH3, ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड COH, ये H वहाँ जाएगा क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, एसिडिक है। तो इसी के नीचे बेटे ये CH3, ये जो CH3 बेटे मैंने यहाँ लिख दिया ताकि बॉन्ड भी पूरे हों। ये सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बेशक इसके अंदर आपको एल्डोल नहीं मिल रहा, लेकिन बेटे ये कंडेंसेशन रिएक्शन का असूल है कि चाहे रिएक्शन कीटोन से हो रहा हो, चाहे रिएक्शन एल्डिहाइड से हो रहा हो, प्रोडक्ट एल्डोल ही कहलाती है, ठीक है। तो सेकेंडली बेटे हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज़्म,
और मैकेनिज्म से पहले हम ये जो हमने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल प्रोडक्ट ली है, इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल प्रोडक्ट से क्या हम वाटर को एलिमिनेट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा था कि जब हम 2 एल्डिहाइड को आपस में मिक्स कर लेते हैं, मिक्सिंग से हमारे पास प्रोडक्ट गाढ़ी हो जाती है। जब प्रोडक्ट गाढ़ी हो जाएगी उसको मज़ीद उसको इसमें से एलिमिनेट करवाने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प लेते हैं। तो वही अब हम चेक करेंगे क्या इस प्रोडक्ट में से हम वाटर एलिमिनेट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। बेटे ये तीनों एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, आप इन्हीं तीनों एल्डोल प्रोडक्ट्स में से कोई एक पिक कर लें जो आपका दिल करे, आप उसमें उसके बाद उसमें से वाटर की एलिमिनेशन करवा दें। तो बेटे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल हम ले लेते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल में से हम वाटर की एलिमिनेशन करवाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ हम लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एल्डोल। तो बेटे ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल ले लेते हैं, CH3 CH, दिस इज OH CH, दिस इज H। ज़रा देखिएगा बेटा, इसी को मैंने ओपन करके लिख दिया ताकि वाटर की एलिमिनेशन में हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना पेश हों। तो बेटे जब, हाँ याद रखें बेटे, जब आपने एलिमिनेशन ऑफ वाटर करनी होगी तो उसके लिए हमें HCl भी रिक्वायर्ड होगा। HCl आपने सुना होगा, H2SO4 HCl। जो H2SO4 होता है वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट होता है बेटे। जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, जब ये वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी तो बेटे इसके नतीजे में हमें मिलेगा अल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। वाटर यहाँ से एलिमिनेट हुआ, डेफिनेटली बेटा बॉन्ड शिफ्ट होगा। जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये अल्कीन प्रोडक्ट बनेगी। अगर मैं इसको हम कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। लास्ट टाइम भी पेपर में एक सवाल आया था कि हाउ वी कैन प्रिपेयर क्रोटोन एल्डिहाइड, हम क्रोटोन एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो बेटे ये आपको रिएक्शन आपके जहन में होना चाहिए कि जब हम एल्डोल प्रोडक्ट बना लेते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के बाद जब हम वाटर उसमें से निकाल लेते हैं, जब वाटर निकल जाता है तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा बेटा 2 ब्यूटेनल। ब्यूटेन नहीं आएगा, पहले हम पढ़ते थे ब्यूटानल। अगर तो सिंगल बॉन्ड होता तो नाम होता ब्यूटानल। अब डेफिनेटली चेन में डबल बॉन्ड आ गया है तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड में E आता है तो चेन का नाम होगा ब्यूटानल। इसके बाद बेटा इसी रिएक्शंस का मैकेनिज्म करेंगे कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसमें बेस का क्या किरदार था, हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बना कैसे और वाटर की इसमें से एलिमिनेशन कैसे हुई। तो बेटा मैकेनिज्म में हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म। और एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि बेटे जो आप रिएक्शंस लिखेंगे आपने उसी का ही मैकेनिज्म करवाना है, और मोस्ट प्रोबेबली आप ये फर्स्ट वाला रिएक्शन याद कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन हुआ कैसे बेटा, हमारे पास 2 एल्डिहाइड थे, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। और इस आपको ये भी आपके जहन में कि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा एक एल्डिहाइड को सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा। जब तक ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा इसकी एडिशन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन होता है बेस की मौजूदगी में बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन में हम ये लिख सकते हैं आयोनाइजेशन। रिएक्शन करवाने के लिए सबसे पहले बेस की आयोनाइजेशन होगी। बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सेकंड स्टेप में बेटा ये जो बेस है, सेकंड स्टेप में बेस इस एल्डिहाइड को बनाएगी न्यूक्लियोफाइल। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा स्टेप टू फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा एनाइन? कार्बेनियन। जैसे कार्बोकेटाइन था वैसे कार्बोएनाइन भी बनेगा। मैं इसका बेटे आपको ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। मैकेनिज्म में हम करने क्या जा रहे हैं बेटे, एक मैकेनिज्म में हम ये करने जा रहे हैं कि ये वाला रिएक्शन कैसे हुआ, कैसे है। तो दो एल्डिहाइड थे ना, ये एक एल्डिहाइड ये दूसरा एल्डिहाइड, यानी एक एल्डिहाइड को पहले न्यूक्लियोफाइल बनना है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमारा रिएक्शंस है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएगा कौन? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएगा बेस, जो हम बेस इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा वही तो इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएगी। पहले स्टेप में बेटा हुआ क्या, बेस आयोनाइज हुई, हमें OH मिला और यही OH तो जाकर इस एल्डिहाइड से प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेने के बाद उसको एनाइन बना देगा। हम स्टेप नंबर 2 में इसका रिएक्शन लिख देते हैं बच्चे। ये हमारे पास H C डबल बॉन्ड O H CH2 C डबल बॉन्ड O H, देयर इज अ बेस। अब आपको यहाँ पे आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों रिक्वायर्ड था इस रिएक्शन में। बेटा अल्फा हाइड्रोजन ही तो सोर्स है बेस के लिए, ताकि बेस उस पर अटैक करे। बेस का काम हाइड्रोजन पे अटैक करना होता है। जब भी बेस को कोई एसिडिक हाइड्रोजन नज़र आता है बेटे वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जब ये बेस इस पर अटैक करेगी तो बेटे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट्स मिलेगी CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हम पढ़ते हैं कार्बेनियन। आप देखें कार्बन पे एनाइन आ गया, कार्बेनियन ये आ जाएगा बेटे कार्बेनियन। ठीक है, अब ये तो यानी ये वाला जो एल्डिहाइड था, मैकेनिज्म चूंकि हम इस रिएक्शन का पढ़ रहे हैं, जो एल्डिहाइड है वो कार्बेनियन बन चुका है। अब ये कार्बेनियन, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। अब ये जो एनाइन हमने बनाया है, ये जो न्यूक्लियोफाइल बनाया है, रिमेनिंग फर्स्ट एल्डिहाइड पे जाके करेगा अटैक। तो एल्डिहाइड हमारे पास बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी ये अब इन द फॉर्म ऑफ एनाइन के फॉर्म में है। और ये एनाइन को बेटा न्यूक्लियोफाइल है तो बेटे डेफिनेटली इसको ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नज़र आएगा, कार्बन ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो जो प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, इसी को बेटा देखिए मिक्स करके लिखें आप, ये प्रोडक्ट आएगी CH3 CO नेगेटिव, ये H CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। तो फोर्थ स्टेप में इसी एल्कोक्साइड आयन में हम वाटर ऐड कर देंगे, हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगी। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे बेटे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी बेस एल्डोल। CH3 CH O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर H एंड OH। तो बेटे ये नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव जब पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ये OH यहाँ बनेगा और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो होगी एल्डोल। CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH
प्लस वो जो बेस है जो हमने रिएक्शन में स्टार्ट किया था, एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया था, वो रिएक्शन हमें, वो बेस हमें दोबारा मिल जाएगी। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटे? एल्डोल। इसी मेथड से आप बेटे इसका भी मैकेनिज़्म कर सकते हैं, इसी मेथड से आप मैकेनिज़्म एग्जाम्पल नंबर 3 का भी मैकेनिज़्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटे आपने ये लेक्चर अच्छे से नोट भी किया होगा, और ये आपकी असाइनमेंट है कि एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 का आपने मैकेनिज़्म करना है और ये मुझे सेंड भी करना है। 1 मिनट में इसका ओवरव्यू दे देते हैं। आज में हमने लेक्चर में डिस्कस क्या किया बेटे? आज हमने वो रिएक्शन पढ़े जिसमें हमने 2 एल्डिहाइड को मिला के कंपाउंड को हमने गाढ़ा किया, और इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने ये पढ़ा कि ऐसे एल्डिहाइड हमने लेने हैं, ऐसे कीटोन हमने लेने हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह ये थी क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है। जब हमने 2 ऐसे एल्डिहाइड को मिलाया तो मिलने के बाद नई प्रोडक्ट बनी, एल्डोल बना। फिर उसी एल्डोल में से हमने वाटर एलिमिनेट किया और उसको मज़ीद सुकाड़ा कंपाउंड को, जिसका नाम बना क्रोटोन एल्डिहाइड। फिर हमने इसका मैकेनिज़्म किया और फर्स्ट वाले रिएक्शन का मैकेनिज़्म किया। सबसे मैकेनिज़्म में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। फर्स्ट स्टेप में बेस को हमने आयोनाइज़ किया, सेकंड स्टेप में हमने कार्बेनियन आयन बनाया, थर्ड स्टेप में हमने एल्कोक्साइड बनाया, फोर्थ स्टेप में हमने एल्डोल प्रोडक्ट बनाई। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 बेटे आप एज ए असाइनमेंट के तौर पर मुझे सेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।